स्पोर्ट्स में हम क्या क्या देखेंगे, हम आज मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे प्लानिंग का, क्या मतलब होता है प्लानिंग का, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों की जाती है प्लानिंग, वेरियस कमिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या है उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है हर कमेटी की। टूर्नामेंट होते हैं, 4 तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट, लीग, नॉकआउट और लीग और राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है लीग, जो कि राउंड रोबिन और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ही होता है, दोनों चीजें एक ही होती है, चाहे लीग बोल लो चाहे राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोल लो। प्रोसीजर क्या होता है फिक्चर्स ड्रॉ करने का, वो हम देखेंगे। नॉकआउट में कैसे करा जाता है, लीग में कैसे किया जाता है। नॉकआउट में हम यूज करते हैं बाय और सीडिंग, ये चीजें क्या होती है आगे बताई जाएगी। लीग में स्टेयरकेस और साइक्लिंग मेथड यूज करते हैं, ये भी बताया जाएगा। तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल ये क्या चीज होती है, इनका मतलब, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं ये। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम होते हैं खास तरीके के स्पोर्ट्स के, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, ये सारी चीजें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड में आएगी ये सब। तो अभी स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग से। मतलब क्या होता है प्लानिंग का, प्लानिंग क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन होता है किसी भी गोल को अचीव करने का। ठीक है, आप पहले से कोई चीज डिसीजंस प्लान कर लेते हो, ठीक है, कि आप ये चीज करोगे, इसके बाद ये चीज, इसके बाद करोगे, ताकि आप कोई गोल अचीव कर सको, ताकि आपको कोई आपका लक्ष्य हासिल हो सके। प्लानिंग यूजुअली इंटरप्रेट करते हैं, एक प्रोसेस होता है प्लानिंग एक तरीके का, जिसमें हम एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, ठीक है, जिससे क्या हो सके आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आप चाहते हो, उसे आप अचीव कर सको, उसे पा सको। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व कर सको, जो आपके सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते समय जो प्रॉब्लम सारी उनको सोल्व कर सको, और एक्शंस जो हैं आपके उनको फैसिलिटेट कर सको। तो ये तीन चीजों को करने में प्लानिंग हेल्प करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के, अननेसेसरी प्रेशर को रिड्यूस करना, इमीडिएसी के, अननेसेसरी प्रेशर इमीडिएसी को रिड्यूस करने का मतलब क्या होगा, इमीडिएसी होती है कि मतलब आप कोई चीज जल्दबाजी में कर रहे हो, तो जल्दबाजी की जगह आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे, तो ये आपका अननेसेसरी का प्रेशर नहीं पड़ेगा इमीडिएसी का। अच्छा कंट्रोल रहेगा आपकी सारी एक्टिविटीज के ऊपर, आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट होएगा, अच्छी तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, किसी के टीम के साथ कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से कर सकते हो। चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, गलतियां आप कम करोगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल अलग तरीके से सोच सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगी, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेरियस कमिटीज और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कमिटी होती है पब्लिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट ये पब्लिसिटी करने के लिए होती है, सारा प्रमोशन करना कमेटी का ये काम होता है। और ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है, ये आपको टीम्स को, इंडिविजुअल्स को लेके जाती है, रिसीव करती है, ये सब होता है ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी ये ध्यान रखती है कि क्या कहते हैं, जो आपका प्लेयर है वो आ रहा है प्लेन से, तो उसको कहाँ पे ठहराया जा रहा है, ये सारा काम बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी का होता है। डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी ये डेकोरेट करती है स्टेडियम को, और सेरेमनी जो भी कुछ हो रहा होता है उसको अरेंज करती है सारा। ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी ये आपके ग्राउंड पे रहती है, ग्राउंड की देखभाल के लिए होती है, और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट कमेटी आपके बीच में होती है, जैसे चीयर लीडर्स हो गए, और क्या कहते हैं रिफ्रेशमेंट होती है बीच में, कोल्ड ड्रिंक ये सब भिजवाई जाती है प्लेयर्स को। तो ये सारी आपकी क्या हो गए, अलग अलग कमेटी की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा और भी कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी, रिसेप्शन पे बैठी, मतलब रिसेप्शन पे वर्क करने के लिए होती है कमेटी। कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, जो भी एंट्रीज हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसके लिए भी एक कमेटी होती है। ऑफिशियल्स के लिए एक कमेटी होती है, अनाउंसमेंट कमेटी होती है, और फर्स्ट एड कमेटी होती है। फर्स्ट एड कमेटी आपकी होती है जो आपकी फर्स्ट एड करने में हेल्प करती है, जैसे कोई इलाज की जरूरत हो गई एकदम से, तो उसके लिए फर्स्ट एड कमेटी होती है। तो ये सारी कमेटीज थी, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। टूर्नामेंट्स होते हैं आपके नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले टूर्नामेंट होता क्या है, टूर्नामेंट एक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स होता है जिसके अंदर एक टीम फाइनली जीतती है, और रेस्ट ऑफ द टीम्स जो होती है वो मैचेस को हार जाती हैं। ठीक है, मैंने धीरे बोलना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को पिछले वीडियोस में बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि आप बहुत तेज बोलते हो, हमें समझ नहीं आता, तो मैं अब धीरे करके समझाऊंगा। सॉरी, जो अभी तक मैंने समझाया वो तेज जल्दी समझाऊंगा, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझते हैं, मैंने बताया टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट एक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स होता है जिसमें एक टीम फाइनली जीतती है, एंड में जीतती है, और जो रेस्ट ऑफ द टीम्स होती हैं वो क्या करती है, मैचेस लूज कर देती हैं, वो हार जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 8 टीमें खेलना शुरू करेगी तो उनमें से एक ही टीम जीतेगी, बाकी टीम मैचेस मतलब टूर्नामेंट को हार जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट्स की क्या होती है, क्यों जरूरी होते हैं टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको
डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस करने के लिए। और क्या कहते हैं, प्रोपोगंडा ऑफ स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। और हेल्पफुल होता है सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स में, प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में बहुत मददगार होता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, इससे क्या होता है, आपके देश भर के लोग एक दूसरे के साथ आ पाते हैं और इवन दुनिया भर के लोग एक साथ आ पाते हैं। प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इवन ऑडियंस तक साथ में आती है, तो ये सारा होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज बढ़ती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे सोशल क्वालिटीज भी एनहेंस होती हैं। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, एक अच्छा आपका सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है टूर्नामेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 4 तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। क्या होता है हर टूर्नामेंट में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड। नॉकआउट टूर्नामेंट में होता क्या है, कई सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जो भी मैच हारता चला जाता है वो एलिमिनेट होती चली जाती है, मतलब टूर्नामेंट से बाहर होती चली जाती है। जो भी टीम जीतती है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो कोई भी टीम एक बार हार गई तो वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी टूर्नामेंट से बाहर निकल जाती है। जो विनिंग टीम्स होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है। एडवांटेज क्या होता है इसका, लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चा आता है इसका। इससे जो स्टैंडर्ड है स्पोर्ट्स का बढ़ जाता है, क्योंकि सबको बहुत अपना बेस्ट देना पड़ता है और कम टाइम लगता है टूर्नामेंट को कंप्लीट होने में, और बहुत ही कम ऑफिशियल्स की जरूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बाहर निकल सकते हैं जल्दी प्लेयर, मतलब टीम्स, और मतलब उनको हर मैच जीतना पड़ेगा अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन टूर्नामेंट्स, क्योंकि टूर्नामेंट को टाइम तो कम लगता है ओवरऑल कम खत्म होने में, लेकिन जो आपका मैच होता है वो क्या कहते हैं, वो काफी लंबे लंबे होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। स्पेक्टेटर्स लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच, और क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इन टूर्नामेंट में एक स्ट्रॉन्ग टीम गलती से बाहर हो जाती है, गलती इन द सेंस कि वो एक मैच और ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई और बाहर हो गई, तो आपका फाइनल मैच मान लो वीक टीम्स के बीच और होगा, तो हो सकता है स्पेक्टेटर्स जो भी देखते होंगे वो मैच, वो हो सकता है देखना छोड़ दें, उस फाइनल मैच को देखे ही ना, ठीक है, उनकी रुचि खत्म हो जाए फाइनल मैच में। तो दूसरा होता है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें होता है सिंगल लीग, ये होता है हर टीम खेलती है एक और दूसरी टीम के साथ में। नंबर ऑफ मैचेस होते हैं इसके n इंटू एन माइनस 1/2। ये फॉर्मूला होता है इसे कैलकुलेट करने का, जहाँ पे n होती है नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि अगर 10 टीमें खेल रही है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे 10 इंटू 10⁻1/2, यानी कि 10 इंटू 9/2, यानी कि आपका 45 आएगा। 45 मैचेस खेलेंगे अगर 10 टीमें खेलती हैं तो, ठीक है। इसको आगे डबल लीग भी होती है, एक होती है आपकी लीग, एक होती है डबल लीग। इसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस होते हैं इसमें n इंटू n-1, जहां पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टीम्स होती हैं, और यानी कि अगर 10 टीम खेल रही है तो 90 मैचेस होंगे 45 की जगह, डबल हो जाएंगे मैचेस। टीम्स प्ले इररिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट, टीम्स खेलती रहती है, चाहे वो जीते चाहे हारे, वो खेलती रहती है, ठीक है। ये नॉकआउट की तरह नहीं होता है, इसमें एंड में रिजल्ट आता है। इससे क्या बोलती है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शो करने की, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज क्या होते हैं लीग टूर्नामेंट के, सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसको ही विक्ट्री मिलती है टूर्नामेंट में। हो सकता है एक दो मैच में हार गई कोई स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन हो सकता है बाकी के सारे मैचेस वो जीत जाएं। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग टीम को ही विक्ट्री मिलेगी टूर्नामेंट के अंदर। हर टीम को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके, दिखा सके अपना बेस्ट। हर मैच में दिखाएगी तो किसी ना किसी मैच में तो चल ही सकते हैं। जो स्पोर्ट होता है उसको हम और ज्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, क्योंकि मैचेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। आप खुद ही देखें 90 मैचेस हो रहे हैं इसके अंदर, टूर्नामेंट में बहुत कम मैचेस होते हैं, अभी हमने उसकी बात नहीं की, वो जब आएंगे उस पर तब देखेंगे, लेकिन इसमें 90 मैचेस हो रहे हैं। 90 मैचेस लगभग कम से कम 2 से 3 महीने चलेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इजिली जज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल्स और टीम्स की, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस हो या फिर टीम की परफॉर्मेंस हो, उसको स्पोर्ट्स ऑफिशियल इजीली जज कर सकते हैं कि ये सही तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, या क्या कमी है जिनको सुधारा जा सकता है। एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है प्लेयर्स के पास ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, ठीक है। मतलब बहुत ही सही मात्रा में जो उनको मौके मिले होते हैं प्लेयर्स को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेक्टेटर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ताकि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स और टीम्स को खेलते हुए देख सकें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेज क्या होता है लीग टूर्नामेंट का, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है और इसमें
पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 90 मैचेस कर रहे हैं तो उसमें पैसे तो ऑब्वियसली लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है अरेंजमेंट्स करना टीम्स और ऑफिशियल्स की। जो टीम्स लगातार हारती जाती हैं वो क्या होती है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो जाती है, यानी कि ऊपर उनके ऊपर दबाव बन जाता है एक तरीके का, और फिर हो सकता है वो सारे ही मैचेस हार जाती है उसी दबाव के कारण, या फिर हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में वो टीम अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर दें, तो कभी भी वो फ्यूचर में खेलने की हो सकता है शायद ना सोचे प्लेयर्स हो। इसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तो अभी मैंने आपको बताया नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, तीसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट होता है, पहले नॉकआउट होता है फिर बाद में नॉकआउट करते हैं। लीग कम लीग होता है, इसमें एक लीग में लीग टूर्नामेंट होता है और लीग टूर्नामेंट होता है, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। या फिर नॉकआउट कम लीग होता है या लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट का एक एग्जांपल है आपका आईपीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें क्रिकेट का होता है, पहले लीग मैचेस होते हैं लगातार, उसके बाद एंड में होता है नॉकआउट, ठीक है। तो ये आते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के एग्जांपल। तो प्रोसीजर क्या होते हैं फिक्सचर ड्रॉ करने के, सबसे पहले नॉकआउट का बताएंगे हम, बाय सीडिंग, स्पेशल सीडिंग क्या क्या होती है अभी मैं पूछूंगा वहां पे तभी बताऊंगा। लीग में साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर, ठीक है। तो असेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, अब मैं यहाँ पे बाय का आपको मतलब बताऊंगा। जो आपके नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है, हमें उस टाइम पे प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन करते समय फिक्सचर की ये पॉइंट्स को कंसीडर करना है। जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कितनी कर रही हैं, 10 कर रही हैं, 12 कर रही है, जितनी कर रही है उस हिसाब से। बाइस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बाइस, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं पहले बता दूं बाइस होती क्या है। बाइस आप देते हो कि कुछ मतलब जो टीमें हैं वो खेल रही हैं, तो उनमें से कुछ टीमों को आप पहले मैच में उनका मैच ही नहीं कराते हो और उनको आगे भेज देते हो सीधा सेकंड मैच में, ठीक है। तो वो बाइस देने का तरीका होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ टीम्स होती है हर हाफ में और क्वार्टर में, ये डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं हम कैसे आएंगे नंबर ऑफ टीम्स, मतलब कि अगर हाफ तब करेंगे जब टीम्स कम होगी, यानी कि 10 से 12 होंगी तब हम हाफ करें। क्वार्टर तब करते हैं, मतलब एक चौथाई तब करते हैं जब आपका टीम ज्यादा होती है, यानी कि 16 हो गई, 20 हो गई, 24 हो गई। और नंबर ऑफ बाइस जो हम देते हैं हर हाफ में और क्वार्टर में वो कितनी होगी ये देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं फिक्सचर प्रिपेयर करते समय। तो एक एग्जांपल लेते हैं उसमें फिर आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेथड बता रखा है यहाँ पे फिक्सचर्स को प्रिपेयर करने का नॉकआउट टूर्नामेंट का। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, n-1 होंगे। n होता है नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि अगर 10 टीम खेल रही है तो टोटल 9 मैच होंगे, 11 टीम खेल रही है तो टोटल 10 मैच होंगे। तो ये तो इजी है निकालना। नंबर ऑफ टीम्स को हम डिवाइड कर लेते हैं दो हाफ्स में, अगर 10 टीम खेल रही है तो आप 5-5 में हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर के अपर हाफ में 5 हो गई, नीचे के लोअर हाफ में 5 हो गई। लेकिन अगर 11, 13 यानी कि ओड नंबर में, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले में 6 टीमें डाल दोगे, नीचे वाले में 5 डाल दोगे, ठीक है, यानी कि एक ऊपर वाले में ज्यादा आएगी टीम, ठीक है। तो देख सकते हैं फॉर्मूला भी लिखा है कि अगर एग्जैक्ट पावर नहीं है 2 की, यानी कि 4, 8, 16, 32 ये सब नहीं है और एक ओड नंबर है, तो आप अपर हाफ में डालोगे n+1/2 और लोअर हाफ में डालोगे n-1/2। जो बाइस दी जाती है वो पहले राउंड में दी जाती है, ठीक है, सिर्फ पहले ही राउंड में बाइस दी जाती है। और क्यों दी जाती है इसका भी मैं एक रीजन बताऊंगा अभी आपको। नंबर ऑफ बाइस जो होते हैं 2 की पावर x माइनस n होता है, जहां पे 2 की पावर x ग्रेटर देन n होता है। ये नंबर ऑफ बाइस का निकालने का तरीका है, ठीक है। यानी कि अगर 4 राउंड हो रहे हैं, जो x है नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं क्योंकि, तो अगर 4 राउंड्स हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइस मान लो कि 10 मैच हो रहे हैं आपके, सॉरी 10 टीम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो रहे हैं 4 उसके लिए, ठीक है। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस आप 10 करोगे तो 6 बाइस दोगे आप। देने का क्या तरीका होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा। तो n एक अगर इवन नंबर हो तो इसका इजी होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ n/2 हो गया, नंबर ऑफ बाइस 2 की पावर x माइनस n सेम होएगा इसमें भी, ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड्स x हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ फिक्सिंग बायस। पहली बार दी जाती है लास्ट टीम को लोअर हाफ की, ठीक है, यानी कि नीचे वाले जो लोअर हाफ का सेक्शन होता है, नीचे वाली 5 टीमें होती है, उसकी जो लास्ट टीम होती है उसको दी जाती है पहली बार। सेकंड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम को अपर हाफ की। सेकंड बाय कैसे दी जाती है, फर्स्ट टीम को अपर हाफ की, जो आपकी पहला हाफ है उसकी जो फर्स्ट टीम होगी उसको दी जाएगी। थर्ड बाय किसको दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम को लोअर हाफ की। सबसे पहले आपने लास्ट को दिया, लास्ट टीम को लोअर हाफ की, फिर आपने फर्स्ट टीम को फर्स्ट हाफ की दिया, उसके बाद मतलब अपर हाफ की दिया, और थर्ड बाय दिया आपने फर्स्ट टीम को लोअर हाफ की,
और उसके बाद फोर्थ बाय अपनी किसे थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टीम को अपर हाफ की, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं, ठीक है। अब आ गए फाइनली हम एग्जांपल पे, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले हमने लिया है एक इवन नंबर ऑफ टीम्स का एग्जांपल। अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कितनी है, 12 है, तो इसमें नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, n-1 यानी कि 11 मैचेस होंगे। अपर हाफ में और लोअर हाफ में टोटल 6 टीम्स मतलब होंगी। और नंबर ऑफ बाइज निकालेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर x-12। तो यहाँ पे देख रहे होगा 4 राउंड हो रहे होंगे, तो 2 की पावर 4 -12 किया, इससे आपकी 2 की पावर 4 होगी 16, 16 -12 आ गया 4, यानी कि आपको टोटल 4 बाइज देनी है इसके अंदर टूर्नामेंट को फिक्स करते समय। नंबर ऑफ राउंड देखो 4 लिखे हुए हैं, तो अपर हाफ ये हो गया इतना सेक्शन, ये आपका अपर हाफ हो गया इतना सेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका लोअर हाफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका अपर हाफ और लोअर हाफ है। तो सबसे पहले मैंने बताया था अपर हाफ को फर्स्ट बाय दी जाएगी। पहले तो देखो यहाँ पे टीम्स के नाम लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक। तो पहले हाफ देखो इनके मैच होंगे, 8th और 9th के होंगे, 10th 11th के होंगे, इनके मैच बाद में देखेंगे कैसे होंगे। पहले हम बाइज देते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट राउंड में हम बाय दे रहे हैं, देखिए फर्स्ट राउंड के नीचे है, तो फर्स्ट राउंड में बाय दे रहे हैं। पहली बाय दी हमने लोअर लास्ट टीम को लोअर हाफ की, यानी कि 12 टीम को। फिर सेकंड बाय दी हमने फर्स्ट टीम को अपर हाफ की। थर्ड बाय दी हमने लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाय दी हमने अपर हाफ की लास्ट टीम को। इसके बाद जो टीमें बची होती हैं उनका पेयर बना बना के मैचेस करा देते हैं। जैसे कि सेकंड और थर्ड का मैच होएगा, जो ही विनर होएगा आगे जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ का मैच होएगा, जो ही विनर होएगा आगे जाएगा। 8th और 9th का मैच होएगा, विनर होएगा आगे जाएगा। 10th और 11th का मैच होएगा, आगे जाएगा। इसके बाद अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड बाय और जो सेकंड और थर्ड का विनर होएगा, इन दोनों का मैच होएगा और विनर आगे जाएगा। विनर और मतलब फोर्थ और फिफ्थ का विनर और फोर्थ बाय का जो मैच होएगा उसका विनर आगे जाएगा। और बाकी यही तरीके के इनके भी बाय जिनको हमने पहले बार में छोड़ दिया था, अब उनका ही मैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो बिना उसके नहीं जीतेंगे, लेकिन बस उनको पहले मैच में आगे जाने दिया जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि इन टीमों को आगे जाने दिया जाता है, क्यों इनके साथ मतलब ज्यादा हम इनको फेवर दे रहे हैं बाकी टीम्स को नहीं। एक्चुअली ये पिछले बार के टूर्नामेंट की विनर्स हो रखी होती हैं, इस वजह से हम इनको बायस दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसका भी एक तरीका होएगा कि हमने इन्हीं को क्यों दिए हैं, मतलब लास्ट टीम को ही क्यों फर्स्ट बाय दी है, या सेकंड टीम को फर्स्ट टीम को ही सेकंड बाय क्यों दी है, उसे वो होती है सीडिंग। आपको सीडिंग समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आने वाला वो भी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5th मैच हो रहा है, फिर 6th मैच हो रहा है, 7th हो रहा है, और टोटल मिला के फाइनली 4 राउंड में 11 मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल है 4th राउंड। थर्ड राउंड आपका सेमीफाइनल है, और क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, 4th राउंड आपका फाइनल है, थर्ड राउंड आपका सेमीफाइनल है, और सेकंड राउंड है आपका क्वार्टर फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट आ रहा है। अब आगे बात नंबर ऑफ टीम्स, अगर 13 है तो नंबर ऑफ मैचेस 12 होंगे। अपर हाफ में 7, वही n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा। लोअर हाफ में n-1/2, तो आपका फॉर्मूला लगा, ये 6 आ गए टीम्स। नंबर ऑफ बाइज निकालिए आपने, 2 की पावर 4 - 13 यानी कि 3 बाइज देनी है। नंबर ऑफ राउंड्स 4, तो आपको मेथड वही रहेगा बाइज देने का। फर्स्ट आपने दे दी इधर, सेकंड दे दी इधर, और थर्ड दे दी इधर। यहाँ पे इसलिए नहीं दी क्योंकि 3 ही बाइज देनी है, तो इसलिए 7th खाली रहेगा। तो आपने फिर इनके मैचेस कराने शुरू करा दिए, मैचेस करा दिए, एंड में आपका विनर आ गया। टोटल इसमें भी 4 राउंड्स ही हुए। अब नंबर ऑफ टीम्स हर क्वार्टर में क्या होगा, अभी तो मैंने बताया था हाफ्स का, क्योंकि टीम्स कम थी। अगर नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा होंगे तो टीम्स को डिवाइड करते हैं क्वार्टर में, और प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रखा है इस तरीके से। नंबर ऑफ टीम्स अगर 28 होगी तो पहले क्वार्टर में 7 टीम होगी, सेकंड में भी 7, थर्ड में भी 7, फोर्थ में भी 7। उसके बाद अगर 29 टीम्स होंगी तो पहले क्वार्टर में एक टीम और ऐड हो जाएगी। अगर 30 टीम होगी तो दूसरे क्वार्टर में नहीं टीम ऐड होगी, थर्ड क्वार्टर में होगी। यानी कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले अगर टीम एक्स्ट्रा आएगी तो पहले में ऐड होएगी, फिर थर्ड में ऐड होएगी, उसके बाद सेकंड में ऐड होएगी, फिर फोर्थ में होएगी, और आगे भी यही चीज चलते चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करते हैं क्वार्टर्स में। फिर एक कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, एक एडिशनल चांस दिया जाता है डिफीटेड टीम्स को। जो टीम हार जाती है उसको एक एडिशनल चांस दिया जाता है, यानी कि एक और मौका दिया जाता है। जो विनर होता है उसको डिक्लेयर करते हैं हम डिफीटेड टीम्स में। जो टीमें हार जाती है उनमें से हम विनर डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइप 1 होता है, जिसमें कि टीम्स जो होती हैं पहले राउंड में डिफीट हो जाती हैं, उनको हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका दे देते हैं।
यानी कि वो दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और एक और फिक्सचर को प्रिपेयर करा जाता है, जो टीम जिसको बाय पहले नहीं दी जाती है उसको बाय अब दे दी जाती है। टाइप सेकंड होता है, जो टीम सारे राउंड में डिफीट हो जाती है उनको एक एडिशनल चांस दिया जाता है। तो फिर आता है कंसोलिडेशन टूर्नामेंट का एग्जांपल। ये सबसे पहले टाइप 1 का एग्जांपल है और नंबर ऑफ टीम्स इसमें 9 होती हैं, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टीम्स अगर 9 है तो अपर हाफ में हो जाएगी आपकी 9 + 1/2, मतलब कि 5 टीम्स हो गई, और लोअर हाफ में 9 - 1/2 यानी कि 4 टीम्स हो गई। तो नंबर ऑफ बाइज दी जाएगी इस केस में 2⁴ क्योंकि 4 राउंड्स हो रहे हैं, -9 क्योंकि टोटल 9 टीम्स हैं, तो आपकी बाइज आ जाएंगी 7। तो वही बाइज देने का तरीका वही, फर्स्ट बाय आपने सबसे नीचे दी लोअर हाफ के, और सेकंड बाय अपर हाफ के सबसे टॉप को दी, थर्ड बाय आपने लोअर हाफ के फर्स्ट को दी, ठीक है। इस तरीके से आपने आखिरी बाइस भी दी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो जब आपने बाइस दे दी तो मैच सिर्फ थर्ड और फोर्थ के बीच में हुआ पहले राउंड में, और उसका जो विनर हुआ उसका मैच होएगा फिफ्थ वाले पर्सन के से, क्योंकि उसको बाय मिल गई थी तो वो डायरेक्ट आगे चला गया था। फिर सेकंड और सिक्स्थ बाय जिनको मिली थी, मतलब यानी कि फर्स्ट और सेकंड का मैच होएगा, और सिक्स्थ और सेवंथ का मैच होएगा, एट्थ और नाइन्थ का मैच होएगा सेकंड राउंड में, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में इनके जो विनर्स होंगे उनका मैच होगा, फोर्थ राउंड में जो भी विनर होगा एट्थ, तो एट्थ विनर हुआ है इसमें मेन टूर्नामेंट में, और फिफ्थ इसमें रनर अप हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें रनर अप को दूसरा चांस नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में हार जाते हैं उनको चांस मिलता है दूसरा। कैसे? जो भी टीम्स पहले राउंड में हारती है, जैसे कि आपने देखा था इसमें कौन कौन सी टीम हारी थी। इसमें आपकी थर्ड टीम हार गई थी पहले राउंड में, और फर्स्ट मतलब सेकंड टीम हार गई थी। तो ये सारी टीम दे रखी है, थर्ड, सेकंड, सेवंथ, नाइन्थ, फोर्थ, ये सारी फर्स्ट राउंड में हार गई थी। तो इनको भी फिर आप बाइस देते हो, वही 3 बाइस होंगी, क्योंकि आपकी 5 टीम्स हैं तो 2 की पावर, और राउंड क्योंकि 3 है तो 2 की पावर 3 - 5 होएगा, यानी कि 8 - 5 तो 3 बाइस दी जाएंगी। और पैटर्न तरीका वही रहेगा बाइस देने का, लोअर अपर हाफ है 3 टीम्स का, लोअर हाफ है 2 टीम्स का, तो बाइस दी गई इस तरीके से। और आपका जो ये बना है इसमें फिर मैच हुआ पहले राउंड में, सिर्फ सेकंड और सेवंथ का मैच हुआ, सेवंथ जीत गया, सेवंथ और फिर थर्ड का मैच हुआ तो सेवंथ जीत गया। फिर नाइन्थ और सेवंथ का मैच हुआ, जो कि नाइन्थ और फोर्थ के मैच में नाइन्थ जीता था, तो नाइन्थ और सेवंथ के मैच में सेवंथ फाइनली जीत गया। तो एक कंसोलेशन टूर्नामेंट का विनर होता है, एक मेन टूर्नामेंट का विनर होता है, दोनों का प्राइस अलग होते हैं, दोनों का फिक्सचर अलग अलग बनता है, ठीक है। तो जो कंसोलेशन टूर्नामेंट का फिक्सचर है ये बिल्कुल एंड में तैयार होता है, मेन टूर्नामेंट के बाद में। अब आता है कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें भी एंड में फिक्सचर बनता है कंसोलेशन टूर्नामेंट का। मेन आपका जो टूर्नामेंट होता है उसका सिमिलर ही रहेगा, बस यहाँ पे टाइप 2 में क्या हो जाता है, टाइप 2 में जो आपका रनर अप था यानी कि फिफ्थ प्लेयर, इसका मैच होएगा जो कंसोलेशन टूर्नामेंट में जीतेगा उसके साथ में, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बाइज नहीं दी गई है, पहले राउंड में सबका मैच हुआ है, पहले थर्ड और फर्स्ट का मैच हुआ, मतलब तो देखा आपने थर्ड जीता हुआ है, और फिर सेकंड और सेवंथ का मैच हुआ तो सेवंथ जीता, नाइन्थ और फोर्थ का मैच हुआ तो नाइन्थ जीता, ठीक है। तो थर्ड और सेवंथ के मैच में सेवंथ जीता, सिक्स्थ और नाइन्थ के मैच में लोअर हाफ वाले पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ से सिक्स्थ आया, एक तो सिक्स्थ को चांस मिलता है और एक यहाँ पे टीम को चांस मिलता है, मतलब फिफ्थ टीम से मतलब जो आपकी आपके फाइनल तक में आई थी उसको चांस मिलता है, और सेमीफाइनल जो सिक्स्थ है उसको चांस मिलता है, ठीक है। फर्स्ट को भी चांस मिलता है, सेमीफाइनल के दोनों टीम्स को चांस मिलता है, और फाइनल की टीम्स को चांस मिलता है, ठीक है, जो रनर अप होती है। देखो फर्स्ट और सिक्स्थ का ही मैच हुआ, थर्ड और फर्स्ट का मैच हुआ पहले यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे सिक्स्थ और नाइन्थ का मैच हुआ तो फर्स्ट और सिक्स दोनों को चांस मिल गया। इनमें से जो जीतेगा यानी कि सेवंथ जीत गई और नाइन्थ जीत गई, यानी कि ये दोनों हार गए, जो टीम पहले हार गई थी वो जीत गई इस बार। तो सेवंथ और नाइन्थ का मैच हुआ, सेवंथ जीत गए, लेकिन सेवंथ अभी पूरी जीती नहीं मानी जाएगी, पहले सेवंथ का मैच होगा फिफ्थ के साथ जो रनर अप था फाइनल का। तो सेवंथ और फिफ्थ का मैच हुआ तो उसमें फिफ्थ जीत गया, तो यहाँ पे रनर अप जो था पिछली बार का मेन टूर्नामेंट में वो मेन विनर बन गया। तो इस तरीके से कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2 का होता है। इसके बाद आता है सीडिंग मेथड। तो स्ट्रॉन्ग टीम कॉम्पिटिटिव, ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग टीम आपस में लड़ रही हो एक दूसरे से,
लड़ने से मतलब कि compete कर रही हो एक दूसरे से इनिशियल राउंड्स में, इसलिए हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग टीम्स को उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से कि उनको एप्रोप्रिएट प्लेसेस मिल जाए, मतलब कि सही जगह मिल जाए फिक्चर के अंदर। इसलिए जनरली जो सीड टीम्स होती हैं उनको सीड कर मतलब टीम्स को सीड किया जाता है, और जो सीड टीम्स होती हैं वो पावर में होती है 2 की, दैट इज 4, 8, 16 एक्सेट्रा। जो पहली सीट दी जाती है वो हमेशा टॉप में रखी जाती है अपर हाफ के, सेकंड सीट दी जाती है लो बॉटम में लोअर हाफ के। जिस तरीके से बाय दी जाती है बिल्कुल सीट भी उसी तरीके से दी जाती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग टीम्स को दी जाती है, और बायज आपको किसी भी टीम को दे सकते हो, ठीक है। तो रिमेनिंग टीम्स होती हैं वो आप रखते हो फिक्सचर में इसी मेथड से आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे सीड टीम्स को प्ले कर रहे हैं। सीडेड टीम्स निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान लो 4 टीमें जो जीती मतलब पिछले बार की विनर है, देखते हैं पहले आपको। देखो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 13 है, नंबर ऑफ मैचेस 12 है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अपर हाफ में 7 टीम होगी और लोअर हाफ में 6 टीम्स होगी। नंबर ऑफ बायर्स हो जाएगी 2 के बाद 4 माइनस 13 यानी कि 16 माइनस 13 तो 3 आ गया। नंबर ऑफ राउंड्स 4 होंगे और सीड टीम्स भी 4 होंगी, ठीक है, क्योंकि 4 स्ट्रॉन्ग टीम्स थी तो इसलिए उनको मतलब 4 सीड टीम्स कर दी। देख रहे हो यहाँ पे आप सीड टीम्स 4 है और नंबर ऑफ बायर्स 3 है, यानी कि बाय और सीड में अंतर होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सीड दी जाती है स्ट्रॉन्ग टीम्स को और बाय दी जाती है नॉर्मली किसी भी टीम को, ठीक है, लेकिन पैटर्न दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टीम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बाय जो दे रखी है उसको सीड भी दिया गया है, लेकिन जो फोर्थ को सिर्फ सीड दिया गया है, फोर्थ मतलब जो सेवंथ है उसको फोर्थ को सिर्फ सीड दिया गया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन बाय नहीं दी गई है, उसका मैच होएगा, ठीक है। अब सीड देने का मतलब क्या है, बेसिकली इससे हम प्रिवेंट कर रहे हैं उसका कि उसका कंपटीशन स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में ना हो, ठीक है। बाकी सेम मेथड होता है मैचेस का, आप देख सकते हैं कोई भी इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये सिर्फ सीडिंग का तरीका होता है। स्पेशल सीडिंग क्या होती है, कभी बार क्या करते हैं जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं उनको हम मैच ही नहीं कराते शुरुआत में, उनको सीधा क्वार्टर फाइनल में भेज देते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी टीमें लड़ती रहती हैं, मतलब कि खेलती रहती हैं आपस में, लेकिन फाइनल में आते हैं मतलब क्वार्टर फाइनल में सीधा सीड टीम्स आती हैं। जैसे कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं बड़ी सारी मतलब स्ट्रॉन्ग टीम्स खेल रही हैं, तो उनमें से जो 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स होंगी यानी कि इंडिया और आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो भी चौथी टीम हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मान लीजिए पाकिस्तान हो गई या फिर श्रीलंका हो गई, तो ये 4 टीम को आपको पहले से सीड कर दिया जाएगा, यानी कि इनको क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और बाकी टीम्स का पहले मैच होएगा, उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। इसमें भी लगभग वही सारा पैटर्न होता है, बस सीधा पहले वाली टीम का मैच फाइनल में कराया जाता है, बाकी टीम्स का पहले होता है मैचेस, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है लीग टूर्नामेंट में, अभी तक हम देख रहे थे प्रोसीजर फिक्सचर का नॉकआउट टूर्नामेंट में, अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर फिक्सचर का लीग टूर्नामेंट में। तो 3 तरह के मेथड होते हैं, साइक्लिंग मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड, ठीक है। तो साइक्लिंग मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स इसमें इवन होती है, टीम 1 को हम फिक्स करते हैं टॉप पे राइट हैंड साइड के, ठीक है। टीम 1 को फिक्स करते हैं राइट हैंड साइड पे। अभी राइट हैंड साइड आप कहां कह रहे होगे, तो दिखा दूं मैं कुछ इस तरीके का साइक्लिंग मेथड आप करते हो, ठीक है। तो टीम 1 को आपने फिक्स किया टॉप पे राइट हैंड साइड के, टीम्स को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नंबर ऑफ राउंड्स इसमें होते हैं n-1, नंबर ऑफ मैचेस होते हैं n into n-1/2, ठीक है। और नंबर ऑफ टीम्स होती हैं अगर ओड होती हैं तो बाय को फिक्स करते हैं टॉप में राइट हैंड साइड के, और टीम्स को हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नंबर ऑफ राउंड्स इसमें n होते हैं और नंबर ऑफ मैचेस n into n-1/2 होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया है एग्जांपल साइक्लिंग मेथड का। तो अगर नंबर ऑफ टीम्स 6 है तो फर्स्ट राउंड में मैच होएगा 6th और फर्स्ट का, क्योंकि ये इवन है इसलिए हमने फर्स्ट टीम को फिक्स किया राइट हैंड साइड के, ठीक है, देख सकते हो आप। और बाकी फिर नीचे की तरफ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आया, उसके नीचे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी टीम्स को हमने प्लेस किया है। सेकंड राउंड में क्या होएगा, सेकंड राउंड में आपका थोड़ा चेंज हो गया है। सेकंड राउंड में आपने देखा कि फर्स्ट, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट सिक्स्थ है वो सेकंड की और फर्स्ट के बीच में आ गया है, ठीक है। और जो आपका फोर्थ है मतलब सिक्स्थ और फिफ्थ की पोजीशन, कुछ पोजीशंस रिप्लेस हुई हैं, ठीक है। तो
अगर नंबर ऑफ राउंड्स 5 है तो ये बिल्कुल क्या होएगा, सबका एक एक मैच होए, इसलिए हम इसे बार बार रीअरेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये रीअरेंजिंग हो कैसे रही है, ध्यान से देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट राउंड में तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, देखिए ध्यान से, फर्स्ट अपनी जगह पे रहेगा फिक्स, ठीक है, और जो सिक्स्थ है वो यहां से यहां मूव कर जाएगा और ये सब आगे क्लॉकवाइज एक एक कदम बढ़ जाएंगे। तो सिक्स्थ आ गया है सेकंड की जगह पे, सेकंड चला गया थर्ड की जगह पे, थर्ड चला गया है फोर्थ की जगह पे, फोर्थ चला गया है फिफ्थ की जगह पे और फिफ्थ चला गया है सिक्स्थ की जगह पे, एक एक कदम आगे बढ़ गए। ऐसे ही इसमें फिर हुआ, फिर आगे इसमें भी ऐसे आगे बढ़ते चले गए और इसमें भी आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से आपका साइक्लिंग मेथड वर्क करता है। इस तरीके से लीग टूर्नामेंट में हर टीम का दूसरी टीम के साथ एक एक बार मैच हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स अगर 5 है, ठीक है, यानी कि ओड नंबर ऑफ टीम्स है, तो कैसे मैच होगा, तो हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे बाय, ठीक है, यानी कि इसको कोई मैच नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट बाय और फर्स्ट है तो बाय और फर्स्ट का मैच नहीं होएगा, मतलब फर्स्ट का वो बाय मिल गई एक तरीके से, मैच नहीं होगा उनका। सेकंड और थर्ड का मैच होगा, फोर्थ और फिफ्थ का मैच होगा। इसके बाद बाकी वही सेम मेथड, फिफ्थ आ जाएगा फर्स्ट की जगह पे, फर्स्ट आ जाएगा सेकंड की जगह पे, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर फिफ्थ का कोई मैच नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड का मैच होगा, थर्ड और फोर्थ का मैच होगा। इस तरीके से ये साइक्लिंग मेथड वर्क करता है। अगर साइक्लिंग मेथड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बताइए मेरे को कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं स्टेयरकेस मेथड पे। तो स्टेयरकेस मेथड क्या होता है, इसमें हम सीढ़ियां बना देते हैं। पहली वाली जो सबसे ऊपर टॉप की सीढ़ी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे का मैच करा देते हैं, मतलब पहली और दूसरी टीम का मैच करा देते हैं। इसके बाद में पहली और तीसरी टीम का और दूसरी और तीसरी टीम का मैच करा देते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का पहले दूसरे से कराया, फिर फर्स्ट का तीसरे और दूसरे का भी तीसरे से करा दिया, फिर थर्ड में फर्स्ट का फोर्थ से कराया, सेकंड का भी फोर्थ से कराया, थर्ड का भी फोर्थ से कराया। और बेसिकली ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, राउंड आपके ये है, जैसे कि ये यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट राउंड है आपका। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट का मैच सेकंड से होएगा, फर्स्ट का मैच थर्ड से होएगा, फर्स्ट का मैच फोर्थ से होएगा, फर्स्ट का मैच फिफ्थ से होएगा, फर्स्ट का मैच सिक्स्थ से होएगा, फर्स्ट का मैच सेवंथ से होएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में सेकंड का मैच थर्ड से होएगा, सेकंड का मैच फोर्थ से होएगा, सेकंड का मैच फिफ्थ से होएगा, सेकंड का मैच सिक्स्थ से होएगा, सेकंड का मैच सेवंथ से होगा। ऐसे थर्ड का ये ऐसे करके आप करोगे तो इस तरीके से भी लीग टूर्नामेंट में हर किसी के बराबर मैच होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो टेबुलर मेथड में क्या होता है, इवन टीम्स के लिए होता है ये वर्क, मतलब इवन टीम्स के लिए वर्किंग का दिखाइए अभी यहाँ पे। तो देखिए 6 टीम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 अरेंज कर रखे हैं इन्होंने, हमने इस तरीके से। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ये टीम्स है नंबर ऑफ, तो टोटल 6 टीमें हो गई, और ये 1 2 3 4 5 ये आपके राउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, आपको इस तरीके से टेबल बनानी होगी और फिर बीच में एक डायग्राम डाल देना होगा ऐसे, और ए के बीच में यहाँ कुछ नहीं लिखोगे आप, बी के नीचे 1 लिखोगे, सी पे 2 3 4 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 के नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, बस काउंटिंग आपको बढ़ानी है, 3 के नीचे 4 5, इसके आगे 4 5 5 के बाद 1 2 आएगा स्टार्ट, क्योंकि 5 ही राउंड है टोटल, और 5 के बाद यहाँ पे 2 4 1 3 आया, क्योंकि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा वो चेंज हो गया है 1, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले ही मैच हो गया है, इसलिए ये ध्यान रखना। आप देख सकते हैं नीचे भी नंबर ऑफ टीम्स 6 है, नंबर ऑफ राउंड्स 5 है, तो नंबर ऑफ मैचेस 15 हो रहे हैं। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में होते हैं क्योंकि सबके बराबर मैच होते हैं। फॉर्मूला लगा के देखते हो 6 × 6 - 1/2, तो आपका आ जाएगा 6 × 5/2, तो टोटल हुआ 30/2, यानी कि 15 मैचेस होंगे। फर्स्ट राउंड में ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वो साइक्लिंग मेथड से अरेंज करना है, और इस तरीके से आपके मैचेस होंगे राउंड टेबुलर मेथड के थ्रू। और टीम्स का भी इसी तरीके से ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ 1 2, और ये लास्ट वाला फिर से इसमें भी चेंज हो गया। ठीक है, फिफ्थ के बाद क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ध्यान रखना, दोनों में बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, इसको समझने का आप ये भी चीज देख सकते हो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे यूज होएगा, और यहाँ पे फिफ्थ के बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। ऐसे इसमें आपका 5 और 1, इसके बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 के बाद ही 5 आता है। ठीक है, ऐसे 1 के बाद ही 2 आता है, और यहाँ पे 3। समझ आ गया होगा, होप करता हूँ आपको ये चीज।
इसके बाद मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट, किस तरीके से हम विनर डिसाइड करते हैं लीग टूर्नामेंट में। तो पॉइंट सिस्टम होता है, विनर जो होता है मैच का उसको 2 पॉइंट देते हैं, जो लूजर होता है मैच का उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। अगर मैच ड्रॉ होता है दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाता है। जिस टीम के बाद मैक्सिमम पॉइंट होंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर कोई भी टाई होगा दो टीम्स के बीच में तो मैच को दोबारा किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा से मतलब कि हम वो टाई ब्रेकर कुछ मेथड्स होते हैं, सुपर ओवर और सब होते हैं। और अगर जरूरी होता है मतलब कि एंड में फाइनल करने के बाद भी मतलब सारे मैचेस हो गए उसके बाद भी अगर कोई दो टीमों के बीच में टाई हो रहा है तो फिर मैच दोबारा से किया जाएगा, उनके लिए फाइनल एक मैच किया जाएगा। तो विनर डिसाइड करने के लिए दो तरीके मेथड्स होते हैं, एक ब्रिटिश मेथड होता है, एक अमेरिकन मेथड होता है। ब्रिटिश मेथड में हम टोटल पॉइंट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉसिबल पॉइंट से, यानी कि परसेंट ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन अपॉन में टोटल पॉसिबल पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है आपका ब्रिटिश मेथड में पॉइंट्स के थ्रू। अमेरिकन मेथड में डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ गेम्स वोन बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, परसेंटेज निकाल लेते हैं गेम्स नंबर ऑफ गेम्स जीतने के उससे और उसमें पॉइंट टोटल पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं। अभी इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होते हैं? इंट्राम्यूरल्स का मतलब होता है एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है इंस्टीट्यूशन के कैंपस के अंदर, उनको बोलते हैं इंट्राम्यूरल्स। जैसे कि आपकी मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज वो बोली गई हैं जो परफॉर्म की जाती है कैंपस के अंदर इंस्टीट्यूशन के। जो स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे स्कूल के वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन एक्टिविटीज में। मोटो क्या होता है? गेम फॉर ऑल एंड ईच फॉर अ गेम, ठीक है। यानी कि आपके जो भी स्कूल में बच्चे हैं सारे पढ़ रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग गेम्स में, ठीक है। जैसे कि अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब स्कूल के अंदर के स्कूल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंदर स्कूल के इंस्टीट्यूशन के अंदर के गेम से, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे टेनिस हो कोई भी गेम हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कूल के बच्चे, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर के किसी स्कूल के या कोई बाहर का पर्सन नहीं आ सकते। इन्हें बोलते हैं इंटरम्यूरल्स। और सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटरम्यूरल टूर्नामेंट्स का? ये इंपॉर्टेंट होता है मतलब जरूरी होता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स की। स्ट्रेस दिया जाता है मोरल और एथिकल वैल्यूज पे, ठीक है, कि अच्छे उनके अंदर वैल्यूज बढ़े, उनको रिस्पेक्ट करें लोगों की, वो सोसाइटी में वो एक अच्छे इंसान बने। नेसेसरी होता है, जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए हेल्थ की, ठीक है, उनकी सेहत में डेवलपमेंट होती है जो बच्चों की। और एग्रेशन को भी मैनेज करता है उनके, ठीक है, क्योंकि इस समय हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं बच्चों के तो उनमें एग्रेशन आ सकता है। रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज देता है स्टूडेंट्स को ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें गेम्स और स्पोर्ट्स में, ठीक है। मदद करता है उनको लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना स्टूडेंट्स में। जब वो टीम में खेलेंगे तो टीम के उस वो भी मिलेंगे उन्हें, टीम वर्क करना सीखेंगे और लीडरशिप करेंगे अगर लीड कर सकते हैं वो तो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरमीडिएट टूर्नामेंट के? ताकि अपॉर्चुनिटी मिले हर स्टूडेंट को ताकि वो गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो और फीलिंग डेवलप हो कोऑपरेशन की, रिक्रिएशन प्रोवाइड हो सके और फीलिंग और स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो वैरायटी ऑफ गेम्स और स्किल्स को लर्न सीख सकें और टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढ सके, एक्सपीरियंस दे सके ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्पिटिशन का। इसके बाद आता है इंट्राम्यूरल्स कंपटीशन। इनके अंदर एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं ये बताएंगे। मेजर गेम्स होती हैं जैसे कि वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल एक्सेट्रा। माइनर गेम्स में आ जाती है खो खो, टैग गेम, रोलर स्केटिंग, सैक रेस और ये बोरी वाली होती है जैसे बोरी में पैर डाल के फिर आपको दौड़ना होता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज यानी कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचरिंग, मेकिंग मॉडल्स एक्सेट्रा। और कॉम्बैटिंग एक्टिविटीज यानी कि बॉक्सिंग, जूडो, टाइकोंडो और कराटे एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज होती हैं। अब एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है बाहर इंस्टीट्यूशन के वॉल से यानी कि स्कूल के बाहर से, उनको हम एक्स्ट्राम्यूरल्स बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं दो और दो से ज्यादा स्कूल के वो पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज में, इनको हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस भी कहते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्स्ट्राम्यूरल्स टूर्नामेंट का? अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्कूल को ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज को दिखा सके, ठीक है, और एनहेंस कर सके स्टैंडर्ड को स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का और एप्रोप्रिएट नॉलेज मिल सके स्पोर्ट्स टेक्निक की। आप इंप्रूव करते हैं अपॉर्चुनिटीज को पार्टिसिपेट करने की स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, लोगों को मौके मिले ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें स्पोर्ट में। और
फॉर मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स, ताकि प्रोग्राम्स बन सके फिजिकल एजुकेशन के और भी ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्स्ट्राम्यूरल्स कंपटीशन के, स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना स्पोर्ट्स के, एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेटर्निटी को डेवलप करना, और ब्रोडन करना बेस को क्रिकेट स्पोर्ट्स के, सॉरी, और आपका नॉलेज प्रोवाइड करना नए रूल्स की और एडवांस टेक्निक्स की। ठीक है, इससे आपके मतलब जो भी बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा, ओके, एक चीज और रहेगी, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इसमें आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, और रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोर्स, रन फॉर यूनिटी। ये आपको नाम देख के समझ में आ रहा होगा। स्पोर्ट्स डे में सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हेल्थ रन में आप सेहत के लिए भागते हो, और रन फॉर फन है, मजे के लिए आप भागते हो, रन फॉर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए भागते हो, जैसे कि आपको कोई मोटो है उसको पूरा करने